हरितालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपने बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख को जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संबंध में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर वे बोले, श्रीमन, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी ने विष्णु जी के पास गए और तुम्हारे ब्याह का निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को देखकर समझ लिया। उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बतलाया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि प्राण त्यागने से इसमें क्या कारण है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समझ तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाए। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बहुत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। इस बीच यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पे न हुई तो बहुत अपमान होगा। यही सोचकर गिरिराज ने तुम्हारी जोर शोर से खोज शुरू करवा दी। उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाती रही। तुम्हारे इस कष्ट साधना से मेरी समाधि टूट गई। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष पहुंचा और वर मांगने को कहा। तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर सचमुच में आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तथास्तु कहकर मैं कैलाश लौट आया। प्रातः तुमने पूजा की समस्त सामग्रियों को नदी में प्रवाहित करके सहेली सहित व्रत का पालन किया। तब गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने उनसे कहा कि मैंने अपना अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मैंने महादेव जी को पति के रूप में वरण किया है। आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करें। गिरिराज मान गए। कुछ समय पश्चात विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो पाया। अतः कुंवारी कन्याओं के व्रत करने से मैं मनोवांछित वर देता हूँ और सुहागिन महिलाओं के इस व्रत को करने पर उन्हें अखंड सौभाग्य का वर देता हूँ। इतिश्री। दोस्तों, अभी आप जो सुन रहे थे वो हरितालिका तीज व्रत की कथा थी। कथा इतनी, हरितालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल हरितालिका तीज 21 अगस्त को पड़ रही है। तो दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। हरितालिका तीज व्रत कथा पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब